वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ओके, आई एम रविंद्र कुमार, जीएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो टुडे आई विल डिस्कस ईओक्यू मॉडल। ओके, क्या करें हम लोग? ईओक्यू मॉडल डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है आपका? इकोनॉमिक, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, हम क्या डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि मान लो जो भी हमारा मार्केट में प्रोडक्ट है, ठीक है, हम जो भी क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि वहाँ पे अगर मैं कोई प्रोडक्ट डिस्चार्ज करता हूँ तो हमारा क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, एट ए मिनिमम कॉस्ट पे बनना चाहिए। ओके, कैसा होना चाहिए? एट ए मिनिमम कॉस्ट पे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें क्या होना चाहिए, वहाँ से मिलना चाहिए। तो बेसिकली मॉडल आपका क्या है, यही है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? द ईओक्यू मॉडल विथ यूनिफॉर्म डिमांड इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर, ओके, क्वांटिटी सच दैट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। तो आपका वही कह रहा है आपका कि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। कब? जब ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को लेकर क्या कर रहे हैं, अपना प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम लेवल लेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्या कॉस्ट पढ़ा था हम लोगों ने इंडस्ट्री, क्या आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में परचेजिंग कॉस्ट पढ़ा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, होल्डिंग कॉस्ट पढ़ा था। तो इन सब चीजों को क्या टोटलिंग करते थे, टोटल कॉस्ट आता था। क्या आता था? टोटल कॉस्ट आता था। अब उन टोटल कॉस्टों को मैं क्या करता हूं, ग्राफ में क्या करता हूं, ग्राफ में हम देखते हैं उसको क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, और वहां से हम एक ऑप्टिमम लेवल लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? ऑप्टिमम लेवल लेंगे, और वहां पे देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है, हमारा मिनिमम कॉस्ट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का मतलब हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर्ड वन टाइम पर्पज मिनिमाइज एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। बेसिकली हमारा क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉस्ट रखने हैं। आप क्या करना है, आपको जितने भी आप इन्वेंट्री आप कर रख रहे हो उसको यूज करके आप क्या करना है, आपको मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट रखना है। मान लिया जाए सपोज आपने क्या कुछ आइटम मंगा रहे हो, ठीक है, वो आइटम आगे यूज हो ना हो आप कुछ पता नहीं है, तो आपको एक ऐसे इकोनॉमिक जो ऑर्डर है, ठीक है, इतना इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब एक फीजिबल ऑर्डर है कि मैंने मान लिया इतनी ऑर्डर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं अपना मटेरियल रख रहा हूं, तो हमें क्या हो रहा है कि वो कॉस्ट मिनिमम पड़ रहा है। ठीक है, जो मैं इन्वेंट्री रख रहा हूं अपने पास बचाकर, क्या होगा आगे यूज करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो हम यूज कर लेंगे, तो वो जो कॉस्ट हो रहा है मिनिमम हमको क्या हो रहा है, पड़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, कितना ऑर्डर हो रहा है उस हिसाब से इकोनॉमिकल बेस पे हम क्या करेंगे, अपना इन्वेंट्री रखेंगे उस पर, क्योंकि मैं मिनिमम कॉस्ट वहां पे हमें लगेगा। ऐसा नहीं कि मान लो आपने पेन बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको लगेगा डिमांड आने वाले समय में ज्यादा है, आपने क्या किया, जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो पहले से लाकर रख दिया, ठीक है, डिमांड पड़ा ही नहीं मान लो, तो आपका क्या हुआ, जो रखे हो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, तो आपको डिमांड देखना पड़ेगा, आपको कितना क्या है हमारे पास, ऑर्डर कितने आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, तो एक इकोनॉमिकल ऑर्डर लेना पड़ेगा, उस पर आप देखोगे कितनी हमारी कॉस्ट वगैरह मिनिमम कॉस्ट रखना पड़ेगा। तो ये बताता है आपका इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया आपका? ठीक है, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट रखना है इकोनॉमिकल ऑर्डर पर। तो देखो ये रहा आपका, ठीक है, कॉस्ट। अब देखो मैंने पढ़ा था आपका, मैंने पढ़ा था कॉस्ट पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा था एक होता था होल्डिंग कॉस्ट। क्या था? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मान लो आपने क्या किया, यहां पर होल्डिंग कॉस्ट रखा, टाइम के साथ होल्डिंग कॉस्ट क्या रहा, बढ़ता जाएगा। ओके, बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये हो गया सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या हो गया ये? सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट था, होल्डिंग कॉस्ट कहीं आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पॉइंट पे कर रहा है। कहां पे कर रहा है आपका? इस पॉइंट पे कर रहा है। तो ये इस पॉइंट पे कर रहा है, तो इस पॉइंट पर देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, एनुअल कॉस्ट की तरफ कर रहा है, ये कॉस्ट है, ठीक है, और ये क्या आपका ऑर्डर है, कितना आपने ऑर्डर किया है क्वांटिटी।
क्या ये ऑर्डर है। तो इन दोनों बीच में जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होल्डिंग कास्ट और सेटअप कास्ट जहां इक्वल हो रहा है वहीं पे हमें मिल रहा है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, मान लिया जाए यहाँ 0 था और यहाँ ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, मान लो यहाँ ऑर्डर 100 है, तो एक ऐसा सेटअप बीच में आएगा, मान लो 60 रुपये आ रहा है, क्या आ रहा है आपका ऑर्डर आ रहा है, उस पर आप मान लो कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर होल्डिंग कास्ट और क्या सेटअप कास्ट या जो आपका कॉस्ट है ऑर्डर कास्ट ये बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्टिमल, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगा। उसका साइन याद रखना, इसे बोलते हैं क्यू स्टार। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू स्टार। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यू स्टार। क्यू स्टार को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस पे देखो, इसको मैं एक सीधा वर्टिकली ड्रॉप कर रहा हूं, ये देखो टोटल कास्ट है, ये क्या आपका टोटल कास्ट है। मैंने पढ़ा था ना टोटल कास्ट क्या होता था, परचेजिंग कास्ट, ठीक है, होल्डिंग कास्ट प्लस सेटअप कास्ट, ये पढ़ा था टोटल, कल मैंने डिस्कस किया था। तो ये हो गया टोटल कास्ट, इसका मतलब यहां से जो कर मिलेगा यही आपका क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका टोटल मिनिमम कॉस्ट। देखो एक ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी पे हमें एक मिनिमम कॉस्ट मिला, यही तो ये क्या है, ईओक्यू है। ठीक है, आपसे ईओक्यू पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में याद रखेगा, आपसे पूछेगा एट, आपसे क्वेश्चन देखो बार बार पूछा है, जैसे जेईई में तो बार बार पूछा है कि एट, ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट, तो आप बोलोगे होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू सेटअप कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, आपसे कहां मिलेगा आपको मिनिमम टोटल कॉस्ट, कहां मिलेगा आपको ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी पे मिलेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। अब देखो ये रहा आपका कर्व, क्या है आपका, ये है आपका ईओक्यू मॉडल। क्या आपका ईओक्यू मॉडल। तो ईओक्यू मॉडल पे सपोज मान लिया जाए आपने कुछ क्वांटिटी ऑर्डर था आपका, कुछ था यहां पर, ठीक है, ये डिमांड रेट है, टाइम के साथ ये देखो टाइम होगा, क्या ये टाइम है, टाइम के साथ डिमांड क्या होगा। ठीक है, आपने कुछ मान लिया कि आपने क्या था 1000 ऑर्डर कर दिया, 1000 ऑर्डर होंगे, तो मान लिया कुछ 10 दिन बाद तो 1000 ऑर्डर थोड़ी दोबारा मिलेंगे आपको, 800 बचे होंगे, 900 बचे होंगे। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, डिमांड रेट कम होता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, दोबारा आपने आइटम नहीं मंगा रहा है, जो आइटम मंगा रहे हो वही है, उसके बाद वो आइटम क्या कर रहे हो आप, उसको क्या टाइम के साथ तो वो डिक्रीज होगा ना। मैंने मान लो हमको 10,000 पेन बनाने हैं, ठीक है, 1000 पेन बना लिए, अब उसके बाद मान लो हमने 5 दिन में सप्लाई कर दिया 100, तो बचे कितने 900, 10 दिन में 800 और सप्लाई कर दिए बच्चे 100। तो इस तरह से देखो कि आपका क्या हो रहा है, डिमांड रेट क्या हो रहा है, ये देखो डिमांड रेट, इसे डी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से। तो ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, क्या हो रहा है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। देखो एक ऐसा पॉइंट लाते हैं, इसे बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, बता रखा था ये पॉइंट ना, रीऑर्डर पॉइंट। और रीऑर्डर पॉइंट में आपको लगेगा कि हमारा क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या करोगे, हम यहां से ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। देखो ऑर्डर प्लेस कर दिया, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। मान लिया जाए कि मान लिया ऐसे तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक चीज है, मान लो आपको कॉपी की जरूरत है, 5 नोट्स की जरूरत है, ठीक है, 3 नोट्स आपने बना रखा है, आपने 5 तो मान लो आपको 10 कॉपी की जरूरत है, आपने 5 खरीदा है अभी, ठीक है, आपने नोट्स बनाने स्टार्ट किया, आपको लगेगा अरे हमारा अभी नोट्स और बनेगा, तो आपको एक ऐसा पॉइंट, ये नहीं कि आप 3 नोट्स पूरा 5 नोट्स कंप्लीट कर लोगे फिर नेक्स्ट आप बनाओगे। ठीक है, आपने 3 कंप्लीट किया, मान लो लगेगा कि हमें ऑर्डर करना चाहिए, कि हो सकता है हमें नेक्स्ट बनाना पड़े, तो वहीं आपका क्या हो गया, ऑर्डर पॉइंट, क्या हो गया आपका ऑर्डर प्लेस। तो वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो नई आपकी कॉपी स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद कुछ टाइम के साथ वो खत्म हो जाती है, फिर क्या करें, जो बची होंगी हम लोग वहां से स्टार्ट करते जाएंगे, फिर क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगी। और इसी टाइम को बोलते हैं लीड टाइम, जहां हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो टाइम जो जनरेट होता है ना, लीड टाइम, आपने कितना लीड ले लिया टाइम में, ओके, कितना लीड ले लिया आपने टाइम में ऑर्डर करने में, तो हो गया आपका लीड टाइम। क्या हो जाएगा, लीड टाइम। तो इससे कुछ हमारे इंफॉर्मेशन बनेंगे, वो भी देखेंगे। अभी हमारा क्या था, ईओक्यू मॉडल, चलो देखते हैं हम लोग ईओक्यू मॉडल में
तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चन पे आप ध्यान देना कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछ लिया जाएगा। इसका और नाम होता है, इसका एक नाम है आपका, ठीक है, इसका नाम है आपका हैरिस विल्सन मॉडल। आपसे ये भी पूछ सकता है नाम, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक होता है आपका, एक और नाम इसे बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ठीक है। तो ये हो गया आपका नाम। तो ये आपसे पूछेगा हैरिस विल्सन मॉडल, आप क्या बोलोगे, ईओक्यू मॉडल, क्या बोलोगे आप। ये आपसे बोलेगा इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे आप, ईओक्यू मॉडल। नाम तो पता है ना पूरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो यहीं पर मैं पहले मैं टोटल कास्ट पता होना चाहिए। टोटल कास्ट क्या था आपका, पहले टोटल कास्ट पता होना चाहिए। तो टोटल कास्ट क्या पता था बताओ, परचेजिंग कास्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए परचेजिंग कॉस्ट कितना था, प्लस उसके बाद ऑर्डरिंग कास्ट, हाँ ऑर्डरिंग कास्ट और होल्डिंग कास्ट, ठीक है, क्या था आपका, होल्डिंग कास्ट, ये पता था आपको। तो अब देखो, अब मैं, ये हमें टोटल कॉस्ट पता हो गया। अब बात करता हूं ईओक्यू मॉडल पर, क्या बात करता हूं, चलो इसको और फार्मूला टर्म में लिख दूं इसको। तो फार्मूला क्या था आपका, डीसी, याद है आपको, डी आपका था क्या, एनुअल डिमांड, ठीक है, सी क्या था, एनुअल कॉस्ट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था आपका, डी बाई प्लस ये सी नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 सी एच, यही तो था। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में जो बराबर पूछ सकता है, मैं 3 या 5 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछाता है एट ईओक्यू मॉडल, तो आप कहोगे सर यहां पर क्या होता है आपका, ऑर्डरिंग कास्ट, क्या हो गया, ऑर्डरिंग कास्ट, ये मेरा देख रहे दोनों कॉस्ट, और होल्डिंग कास्ट, दोनों क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डरिंग कास्ट को मैंने एक और नाम दिया था, याद है आपको, प्रोक्योरमेंट कास्ट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपसे पता है ऑर्डरिंग कास्ट का फॉर्मूला पता है कि नहीं, आपको पता है, अरे पता होगा, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। तो क्यू यहां पे जब हम यूक्यू पे लेंगे तो क्यू क्या होता है आपका, स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता है, अरे आप नहीं पढ़ा था कि यूक्यू मॉडल पे क्यू स्टार दिया था ना, तो यहां पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, स्टार में कन्वर्ट हो गया। यहां पे देखो, यहां भी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्यू इधर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, तो क्यू स्टार, अब देखो ये हो जाएगा 2d सी नॉट बाई सी एच, क्या हो जाएगा, 2d सी नॉट बाई सी एच। इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, क्यू स्टार, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2d
सी नॉट बाई सी एच। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा क्यू स्टार, ये क्या होता है, किसके स्क्वायर रूट के अंदर होता है, सब क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ठीक है। डी आपका क्या, आपका डी क्या होता है, एनुअल डिमांड, क्या होता है, एनुअल डिमांड। इसका मैंने बताया था क्या, यूनिट बता रखा था, क्या था यूनिट, यूनिट क्या था आपका एनुअल डिमांड का, यूनिट पर ईयर। आपने एक ईयर में कितना यूनिट मंगा रखा है, ठीक है। और सी नॉट क्या था आपका, ऑर्डरिंग कास्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी एच क्या था आपका, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग को और क्या बोलते थे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट होता है ना, ये कितना आप रखने रखाव में कितना खर्च हो रहे हैं, ये होता है आपको। तो ये आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड कर्व भी पता हो गया आपसे। तो बताओ ईओक्यू मॉडल पे क्या बराबर होता है, होल्डिंग कॉस्ट और क्या ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होते हैं, बराबर होंगे। और क्यू स्टार का फार्मूला आपको पता हो गया, आपको रटा होना चाहिए, अंडर रूट 2d सी नॉट बाई सी एच, 2d सी नॉट बाई सी एच अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, क्वेश्चन पूछता है कि होल्डिंग कॉस्ट को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। सपोज आपसे बोल दिया डिमांड को 2 गुना बढ़ा दिया, डिमांड को 2 गुना बढ़ा दिया और ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग को हाफ हाफ कर दिया, तो नेक्स्ट ईओक्यू ऑर्डर पे क्या इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन में मान लो इसलिए देखो ऐसे वेरिएशन तो बहुत कुछ देख सकता है, मैंने क्या दिया, ठीक है, हिंट दिया हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। डिमांड जो है आपका डी कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स हो गया डी, डबल हो गया। और सी नॉट सी एच की वैल्यू क्या दिया है, हाफ, ये डैश मान लो है, ठीक है, ये कितना दे दिया, हाफ दे रखा है दोनों। तो यहां पे आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे यहां पे, तो यहां पे पहला तो यही था, दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो डैश मान लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2d सी नॉट बाई 2 बाई सी नॉट सी एच बाई 2। देखो 2 से 2 कटा, ये 2 से इधर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटू 2 अंडर रूट में ना सब 2d सी नॉट बाई सी एच। इसका मतलब ये तो पहले के था, तो इसका मतलब रूट 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा, क्यू स्टार के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इतना बन गया है तो 1.√2 की वैल्यू क्या थी, 1.4114 होती है ना, तो रूट की वैल्यू हो जाएगी, क्यू स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1.14, ठीक है, इतने टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। समझ में आ चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कर्व आपको देखो, मैं सीरियसली कर्व दिखा देता हूं, इसका कर्व जो था आपका ये वाला, देखो यही था आपका, कुछ नहीं है, यही है। क्वेश्चन में आ रहा है ये कौन, देखो ऑर्डरिंग कास्ट कैरिंग कास्ट क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्यू स्टार दिया है, मिनिमम कास्ट निकालने के, इस पे जितनी कॉस्ट आएगी मिनिमम कास्ट आ जाएगी, ओके। ये वैल्यू आपका क्या दे रखा है, ईओक्यू पे 2d सी नॉट बाई सी एच आपने निकाल रखा है, ओके। एवरेज इन्वेंट्री आपका क्यू बाई 2 था, एक्सपेक्टेड था आपका एन की वैल्यू आपको पता ही है। टोटल कॉस्ट आपको क्या, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कास्ट, कैरिंग को होल्डिंग बोलते हैं ना, तो ये इसके लिए कॉस्ट हो गया है इसके लिए। तो ये आपको चीजें क्या होना चाहिए, क्यू स्टार वैल्यू पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सका टोटल इन्वेंट्री कास्ट, कितना पूछा जाएगा आपसे, टोटल इन्वेंट्री कास्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कास्ट के लिए मैंने बता रखा था फॉर्मूला,
क्या था आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इसे बोलते थे टीआईसी, बता रखा था हम लोगों ने, टीआईसी बोलते थे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये था सम किसके था, अरे यही तो साहब का होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर कर रहे हो उसके लिए कॉस्ट जनरेट होता था। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पर, क्या यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या होता था आपके, डी बाई क्यू, नहीं ये होता था क्यू बाई टू ये हो जाएगा आपका क्यू बाई टू प्लस डी बाई क्यू सी नॉट, यही था। अगर मान लो मैं बोलूं ईओक्यू मॉडल पे, यहां पे आपसे, इसका मतलब जहां क्यू होगा वहां क्या लिख दें हम लोग, क्यू स्टार रख देंगे, यही तो करेंगे। तो इसकी जगह मैं रख देता हूं क्यू स्टार की वैल्यू रख देता हूं यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा क्यू स्टार बाई टू सी एच प्लस डी सही है। अब क्यू स्टार की वैल्यू हमको पता है, तो यहां पर रख देता हूं अंडर रूट टू डी सी नॉट बाई सी एच, ठीक है, डिवाइड बाई टू आ जाएगा ये इंटू सी एच प्लस टू डी सी नॉट बाई सी एच टू सी नॉट। तो इसको सॉल्व करोगे और तो ये हो जाएगा आपका टी आई सी स्टार ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका, जो सी एच नीचे रहेगा वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, कहां चला जाएगा, अरे इसमें पहले क्यू स्टार में यहां मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई सी एच था ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, याद कर लेना। तो ये हो जाएगा टी आई सी स्टार किस पे हो जाएगा, एट ईओक्यू पर, ठीक है, एट ईओक्यू पर, जितने भी ईओक्यू लगेगा वहां स्टार लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल इन्वेंट्री कास्ट। बेसिकली वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से जेई वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका। अब देखो कुछ और टर्म्स हैं, जैसे मैंने एक इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट का ग्राफ बनाया था कि मान लो आपसे डिमांड ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या दिया था, रीऑर्डर लेवल डिसाइड किया था, ठीक है, रीऑर्डर लेवल डिसाइड किया था। और ये टाइम थी हमारी क्या, लीड टाइम, ठीक है। और ये टाइम थी, यहां क्या था, ये टाइम था, और ये था क्या आपका, और ये आपका क्यू था, क्या था आपका, क्यू था, क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी था ये टाइम था, ये था डिमांड, क्या था आपका, डिमांड रेट आपको पता ही है, डी, कभी कभी स्मॉल डी या कैपिटल डी कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको डी कहीं नहीं दिख रहा है, स्मॉल डी कोई कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, यहां पे ऑर्डर प्लेस था ना, तो उसको अभी छोड़ते हैं। अब देखो ये हो गया आपका डी, क्या हो गया आपका,
डी। और यहां पे मैं देखूं, ये टाइम का कर्व है ना जी, यहां से यहां तक, तो मान लिया सपोज इस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री है, ऑप्टिमम इन्वेंट्री मिल रहा है, किस पे मिल रहा है हमारा, यहां पर क्यू स्टार। ठीक है, क्या मिल रहा है हमारे पास, क्यू स्टार। मान लो कोई ऑर्डर क्वांटिटी यहां पे क्यू है, जस्ट अभी ले लेते हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए ये डिमांड, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का टाइम, मान लिया कुछ टाइम हमारे पास टी है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना हो जाएगा ना। देखो डी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट बताओ, यूनिट पर ईयर। इसमें ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना यूनिट आ जाएगा, तो ये तो यूनिट होता है ना, यूनिट पर ऑर्डर। इसका मतलब डी इंटू टी करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू। अरे यहां से लेके ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में हम अगर ये डी इंटू टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यों नहीं आ जाएगा। यहां से यूनिट से देखो ना, यूनिट से देख लो आप, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू ये हो जाएगा T इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। मान लो यहां पे रीऑर्डर लेवल पे यहां पे कुछ क्वांटिटी होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहां पे भी ठीक है, रीऑर्डर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल दिखेगा आपको, तो ये हो जाएगा लीड टाइम ये हो जाएगा लीड टाइम इंटू डी। ओके, तो एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा, क्यू की वैल्यू यहां तक पूरा टाइम, इसके बाद एक ट्रायंगल ये दिखेगा। ठीक है, यहां से मान ली क्यू आपका कुछ है, आपकी वैल्यू रीऑर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा लीड टाइम, ये टाइम कितना हो जाएगा आपका, ये लीड टाइम है ना, इंटू डिमांड तो यही है, तो लीड टाइम इंटू डी। ठीक है, किसी पॉइंट से आप कुछ क्यू निकाल सकते हो, आप क्या निकालें, किसी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। तो इससे क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई, कि इस क्वेश्चन से देखूं मैं, इस पॉइंट से, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू बाई टी। ठीक है, यहीं पे क्या आ रहा हूं, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर क्वांटिटी बाई लीड टाइम। ठीक है, तो यहां से भी एक हमारा क्या रिलेशन बन सकता है, क्या बन सकता है, रिलेशन बन सकता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन दे रखा आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डर कॉस्ट टू एनुअल कॉस्ट when the order size is determined using determined using
इकोनॉमिकल ऑर्डर यानी EOQ मॉडल। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन दिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डर कॉस्ट टू एनुअल कॉस्ट। when the order size is determined using EOQ model। तो देखो हमें EOQ मॉडल पे क्या होता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। क्या हो गया? एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। और किसका रेशियो पूछा है? सी नॉट और किसका पूछा है? टू एनुअल कॉस्ट व्हेन द ऑर्डर साइज इज डिटरमाइंड यूजिंग EOQ मॉडल। ठीक है, ऑर्डर साइज कितना दिया है? डिटरमाइंड यूजिंग EOQ मॉडल। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? TIC टोटल एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट कितना था आपका? ये हो जाएगा आपका √2D C नॉट इंटू ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन गलत दिया है क्या ये? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डर कॉस्ट टू एनुअल कॉस्ट। देखो उसमें कुछ दिया नहीं है क्योंकि इसका ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बोला है एनुअल कॉस्ट पूछा है, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, इसका हो गया एनुअल ऑर्डर कॉस्ट सी नॉट बाई टोटल एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट पूछा है आपका, तो हो जाएगा TIC। इन दोनों का रेशियो पूछा है। कुछ डेटा मिसिंग, इसमें कुछ दिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। When an ordering cost
increase to 4 times, then EOQ will be increase. कितना आ जाएगा ऑप्शन? कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स 2 टाइम्स लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज टू 4 टाइम्स। तो EOQ में पता है क्या हो जाएगा? √2D C0/CH। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दिया हमको? 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। इसका मतलब मैं यहीं पर रख देता हूँ, 2 इंटू डी इंटू 4 टाइम्स C0 हो जाएगा ये बाई CH। 4 आप बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। ये तो वही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको क्या कर रहे हो आप, ठीक है। ये पहले वाला तरह हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाली Q स्टार हो गई, ठीक है। तो ये आपकी कितनी टाइम्स हो गई? 2 टाइम्स। तो इसका मतलब आपसे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कर लेगा, आप कर लोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है द एनुअल डिमांड ऑफ, इसको सॉल्व करो। द एनुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी इन ए सुपरमार्केट $80,000. The cost placing an order is 4,000 and inventory cost of each item is 40 rupees, then EOQ will be कितना हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है 2,000, 4,000, 'द एनुअल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी दिया रखा है इन सुपर मार्केट कितना दिया है? 80,000। द कॉस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर इज कितना? 4,000 रुपीज़ दिया है। इन्वेंट्री कॉस्ट दिया है ईच आइटम कितना दिया है? 40 रुपीज़। तो ये क्यों निकाल नहीं सकते हो? आपको सीधे फॉर्मूला रखने हैं 2D C0/CH। तो ये हो जाएगा 2D, डी क्या आपका डिमांड है ना, एनुअल डिमांड। ये देखो याद रखना, ये एनुअल डिमांड है, ठीक है। आपको मंथली का दिया होगा 3 मंथ का, आप 12 मंथ कंप्लीट करोगे, ठीक है। एनुअल बनाना पड़ेगा आपको। ऑर्डरिंग कास्ट क्या आपका? 4,000 भाई, कितना जाएगा? 40। तो कितना हुआ?
ये 100 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो कुछ थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं किया क्वेश्चन अब क्या क्या फॉर्मूला में लगा दिए, फटाक से आंसर ला दिए। तो आपसे पूछा जाएगा, सपोज कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन करेगा, तो जब वेरिएशन करेगा तो होल्डिंग कास्ट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, सीएच क्या आपका, होल्डिंग कास्ट। ये हमेशा, ठीक है, परसेंटेज, कोई भी इंटरेस्ट दिया होगा, क्या दिया होगा, इंटरेस्ट परसेंटेज दिया होगा, वो हमेशा किस पे क्या लगेगा, यूनिट प्राइस पे लगेगा। किस पे लगेगा, यूनिट प्राइस पे लगेगा, सी पे लगेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपका होल्डिंग जो कास्ट है, होल्डिंग कास्ट है, ठीक है, अगर परसेंटेज या आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं, या आपको इंटरेस्ट दिया हो, क्या दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, तो किस पे लगेगा, वो सी पे लगेगा। देखो लिख दिया हूं, याद रहे आपको। सी क्या आपका, क्या आपका, हाँ, परचेजिंग कास्ट है, जो आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, रुपीस पर यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट में कितना रुपीस खरीद रहे हो, वो हो रुपीस, उस पे लगेगा आपका परसेंटेज, ठीक है। और ये लगेगा ईयरली की बात करेगा, यही नहीं कि आपके आप क्या लग रहे हो, सब ईयरली की बात करूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो सी आपको कितना दिया है, 50 रुपीज पर यूनिट दिया है, क्या दिया है, 50 रुपीज पर यूनिट दिया है। इंटरेस्ट आपको लगा है, परसेंटेज में दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया आपसे, ठीक है, 1.5%, कितना दिया है, मंथली दिया है, क्या दिया है, मंथली दिया है। तो होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, बताओ। होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, आपको पता होल्डिंग कास्ट हमेशा किस पे लगेगा, परसेंटेज दिया ना यहाँ पे, इंटरेस्ट 1.5% क्या मंथली आपको लग रहा है। इसका मतलब देखो ये मंथली लगा है ना, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली निकालना हमको ना, तो 12 मंथ मतलब 1 ईयर, क्या करेंगे, ये पर ईयर है, पर ईयर है, ये पर ईयर, पर मंथ है, पर मंथ है ना। तो अब क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई 12 से उस पर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 मंथ हो जाएगा ये। तो ये ईयर में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18%, क्या हो जाएगा ये। तो अब 18% मिलेंगे यहाँ पर, किस पे लेंगे, 18%, यानी 18 बटे क्या हो जाएगा, इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल्डिंग कास्ट की यूनिट क्या होती है, 9 रुपीस पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी क्या, तो आपसे परसेंटेज में दिया होगा, तो हमेशा किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, सी पे लगाएंगे। तो किस पे लगाया ये, तो आपसे क्वेश्चन ने अगर आपसे डिमांड पूछा, जैसे मतलब दिया डिमांड दे रखा है, ठीक है, ये 3 मंथ का दे रखा है,
तो आप इसको किसको कन्वर्ट करेंगे, 12 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। हर सब एनुअली मिलोगे आप ना, यूनिट आप ध्यान रखना, आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे यूनिट और ईयरली आप ध्यान रखना है कि सब ईयर की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे क्वेश्चन देखो, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे होता है मिनिमम, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, लेस देन द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन? इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, बता रखा था मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो जाए तो क्या ईओक्यू कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? कर लोगे? एक क्वेश्चन और है, लिख लो, कर लो। क्वेश्चन दे रखा है आपसे, इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ईओक्यू मॉडल, इफ डिमांड इज, इसको लास्ट क्वेश्चन है, कर लो इसको। इफ डिमांड इज ₹60 पर मंथ, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है ₹12 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट दिया आपसे होल्डिंग कॉस्ट दिया है ₹10 पर मंथ पर यूनिट पर मंथ। तो व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू क्या होता था आपसे? 2D C नॉट बाई कितना हो जाएगा आप है? डिमांड देखो किसमें दिया है आपका, 60 रुपीज़ पर मंथ में दिया है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 700। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा होगा 12, और क्या दिया है? होल्डिंग कॉस्ट देखिए आपको यूनिट देखो मंथ में दिया है अभी। ठीक है, कितना दिया आपका? 10 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ, ये दे रखा ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो पर ईयर में, तो कितना हो जाएगा आपसे? यानी कि 10 इसमें 12 मल्टीप्लाई करो, 12 इसमें कर दोगे तो 10 रुपीज़ डिवाइड बाई 12, ठीक है, यूनिट पर ईयर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10/12। क्यों जी? 10/12 आ जाएगा, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करो,
कितना आया आपका 144 ऑप्शन में दिया है, सही ऑप्शन 144। कितना जाएगा आपका 144। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, अगर आपसे ये वैल्यू ना ईयर में दे दिया होता तो आप सिर्फ क्या करते, ऊपर वाला चेंज कर लेते, ठीक है। ओके ठीक है, आपको लेक्चर का आपको पसंद आया, कंटेंट पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।